तो हाँ, तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले पिछले क्लास में पढ़े थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज जो फाइंड करेंगे एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में फाइंड करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मीन्स क्या कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे, मान लीजिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस क्या सी हो, बट यहां पे मेंशन किया कि x बिलोंग्स टू क्या x1 से लेकर x2, यानी कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इससे पहले वाले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्या बोला था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, बट यहां पे रिस्ट्रिक्टेड दे दिया कि नहीं, x जो होना चाहिए ना इसके बिटवीन में लाई करना चाहिए x1 एंड x2। तो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दे और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे तो इसके निकालने के तरीके अलग हैं, और वो शॉर्टकट मेथड कैसे होंगे तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, किसी क्वाड्रेटिक का आपको क्या सिंपल बात देखो, वर्टेक्स आना चाहिए, वर्टेक्स निकालना। तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया तो इसको वर्टेक्स का मींस क्या, वर्टेक्स आपका क्या होता है ध्यान दीजिएगा। वर्टेक्स को हमने v से रिप्रेजेंट किया। वर्टेक्स होता है जैसे कि vx मान लिया और क्या vy कोऑर्डिनेट मान लिया, तो वर्टेक्स क्या होगा vx माइनस b बाई 2a होते हैं और माइनस d बाई ये क्या होगा 4a होगा। क्लियर ना, ये आपके वर्टेक्स हो गए। क्लियर है, यानी कि बोलने का मतलब वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे वर्टेक्स पे वाई जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो मिल रहा माइनस डी बाई 4 है। अब आते हैं, हमें इसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में दो केसेज होते हैं, दो केसेज, यानी कि बोलने का मतलब कि सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहे और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करें तो आपको सबसे पहले इसका क्या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो हमने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया और मुझे चेक करना है, पहला केस क्या चेक करना है कि अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला हमने, ये क्या होगा माइनस बी बाई क्या 2a। अगर वर्टेक्स क्या किया, वर्टेक्स जो आपके गिवन है, अगर ये वर्टेक्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू क्या करने लगा, बिलोंग्स टू क्या, तो माई x1 से लेके अगर x2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा तो इसके लिए अलग केसेज होंगे। अगर ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर नॉट बिलोंग्स टू क्या कर रहा है x1 से क्या x2, तो इसके लिए अलग केसेज होंगे। आते हैं, तो अगर मान लो कि हमने कोई क्वाड्रेटिक, फिर से सुनते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये गिवन है और बोला कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यानी कि x जो बिलोंग कर रहा है x1 से x2 के बीच में, तो इसका रेंज फाइंड करें। तो सबसे पहली बात हम वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई क्या होता है 2a होता है, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या माइनस डी बाई 4a होता है। अब आपको एक चीज और बताना चाहूं, अगर मान लीजिए जैसे कि वर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि a ग्रेटर देन 0 बोला तो हमने क्या ग्राफ बताया था कि ऐसे ओपन होता है, और a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ क्या होगा ऐसे ओपन होगा। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट होते हैं इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कहलाते हैं, ये जो पॉइंट कहलाते हैं वर्टेक्स कहलाते हैं। ओके, तो ये वर्टेक्स को ही क्या बोलते हैं माइनस बी बाई क्या 2a और माइनस डी बाई क्या 4a बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब आते हैं कि जब वर्टेक्स अगर x बिलोंग्स टू अगर x1 x2 करेगा सर, तो रेंज क्या होगा, तो कुछ नहीं काम करना आपको, रेंज। अब सबसे पहली बात ध्यान दें कि रेंज जो होगा, रेंज जो होगा इसका हम लिख दे रहे हैं रेंज डायरेक्टली। रेंज क्या होगा, तो रेंज जो बिलोंग करेगा ना वो मिनिमम मीन्स क्या, मिनिमम किसमें, तो सर आप क्या करो fx1 पे वैल्यू निकाल लो, fx2 पे वैल्यू निकाल लो और माइनस डी बाई 4a निकाल लो। क्या करो, तो मिनिमम यानी कि fx1 पे वैल्यू निकाल लो, x1 का वैल्यू यहां पे रखो, x2 का वैल्यू रखो और इसका क्या माइनस डी बाई यानी कि y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का निकाल लो। इसमें जो मिनिमम तीनों में से होगा वो उसका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, और यहां पे जो होगा वो क्या कहलाएगा मैक्सिमम में। मैक्सिमम क्या, तो आप क्या करो fx1 fx2 और क्या माइनस डी बाई 4a में जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ये चीज ध्यान देना है कि यानी कि तीनों पे पॉइंट पे, यानी कि जब वर्टेक्स बिलोंग करेगा x1 और x2 के बीच में तो आप निकालो fx1 fx2 और माइनस डी बाई 4a। जो तीनों में जो मिनिमम सबसे होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, जो तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू होगा यानी कि ग्रेटर होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और ये एक्सप्रेशन जो होगा वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा आपका। तो ये चीजें आपका हो गया। अब आते हैं जैसे कि वर्टेक्स अगर बिलोंग नहीं करता है सर, जब ये केस है, ये वाला जो केस है, अगर ये आपका बिलोंग नहीं करता है इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या रेंज जो होगा ना, रेंज जो होगा वो बिलोंग करेगा क्या, रेंज जो होगा आपका बिलोंग करेगा, रेंज जो आपका बिलोंग करेगा, रेंज बिलोंग्स टू क्या करेगा, तो ये मिनिमम
मिनिमम लिखेंगे fx1 fx2 में से लेके मैक्सिमम क्या जाएगा आपका, तो fx1 और क्या fx2 में, इनके बीच में लाई करेंगे। ये दो केसेज आपको ध्यान देना, ठीक है। यानी कि पहला केस वर्टेक्स अगर क्या बिलोंग कर रहा है x1 x2 में, तो आप क्या करोगे, fx1 का वैल्यू निकालोगे, fx2 का वैल्यू निकालोगे और -d/4a का वैल्यू निकालोगे। उसमें चेक करोगे सबसे जो छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम का लाएगा और तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमम का लाएगा। ओवरऑल इसका रेंज क्या होगा, तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। वैसे ही जब वर्टेक्स इसके बीच में लाई ना करे, x1 एंड x2 के बीच में लाई ना करे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एंड पॉइंट पे क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। यानी कि x1 पे निकाल लेना है, x2 पे निकाल लेना, उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो उसका मिनिमम कहलाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। और रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, तो fx1 से क्या x2 के बीच में लाई करेगा, fx2 के बीच में लाई करेगा। ओके, आते हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जांपल में क्या लिया हमने, एग्जांपल में लिया जैसे आपके पास कोई फंक्शन है fx इक्वल टू हमने ले लिया क्या, यहाँ पे 2x² प्लस क्या 3x प्लस क्या 1, समझाने के लिए ये ले लिया। और यहाँ पे बोला गया, मेंशन किया कि x बिलोंग्स टू क्या, आपको लेना 1 से लेके क्या 3 के बीच में, हमने ले लिया ये। इसमें केस चेक किया कि सर ये पहले तो वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट निकाल लो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a होता है, -b क्या होता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या, तो -3 और यहाँ पे 2 × 2, यानी कि -3 क्या आ गया सर, 4 आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि वर्टेक्स क्या कर रहा है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इनके बीच में लाई नहीं करे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या -3/4 जो है ना वो नॉट बिलोंग्स टू क्या 1 से क्या 3। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, इसका रेंज निकालने का तरीका क्या है, तो रेंज के लिए हमने बताया कि रेंज निकालना है ना, रेंज निकालना है, तो आपको सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि सर आप ना रेंज इसका जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, मिनिमम, क्या करेगा, मिनिमम, क्या fx1 पे वैल्यू निकाल लो और fx2 पे वैल्यू निकाल लो, और वो मैक्सिमम किस में, तो ये मैथ की भाषा में लिखा गया, ये मैक्सिमम क्या, आपको ये बोला गया कि मैक्सिमम क्या चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए क्या fx1 में से एंड क्या fx2 में से, जिसपे मैक्सिमम होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। सिंपल भाषा ये लिखाया जाता है बुक में, बट आपको कुछ नहीं करना। जब वर्टेक्स लाई ना करे, जब वर्टेक्स लाई नहीं करे, तो आपको सीधी सी बात सोचना है कि बस सर 1 पे वैल्यू निकाल ले फंक्शन का और 3 पे निकाल ले। तो चलो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं f1 पे और क्या f3 पे, हमने निकाले यहाँ पे f1 पे वैल्यू क्या होगा सर, fx का वैल्यू क्या है, fx इक्वल टू क्या गिवन है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमने f1 निकाला तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × क्या 1 प्लस 1, तो ये आपका क्या आ गया 6। वैसे ही हमने f3 पे निकाल दिया, तो 2 × क्या 3 का स्क्वायर, 3 × 3 प्लस क्या 1, तो ये आ गया 9 × 18 प्लस क्या ये 9 प्लस क्या 1, फाइनली क्या 28 आ गया। ओके, यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें मिनिमम कौन सा, आप भी देख पा रहे हो f1 पे 6 आ रहा है, f3 पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है। बोल सकते हैं रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज जो होगा वो बिलोंग्स क्या करेगा, तो बिलोंग्स करेगा 6 से लेके कितना 28 तक। तो बस ये आप समझो कि समझाने में आपको टाइम लगा है, नहीं तो आप 1 मिनट के अंदर इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। बस कुछ नहीं करना है, अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो बस आप क्या करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट देखो कि अगर इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है तो सीधे आप 1 पे वैल्यू निकाल लो पूरा फंक्शन का, 3 पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, और क्या उसमें से देखो जो मिनिमम है वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो छोटा होगा मिनिमम वैल्यू का लाएगा। और रेंज हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। तो ये ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने लिया क्या, एक क्वेश्चन लिया fx इक्वल टू आपने लिया क्या, आपने लिया x² प्लस क्या 4x, और यहाँ पे क्या आपने ले लिया 5 ले लिया, ऐसे क्वेश्चन ले लिया। और यहाँ पे आपको बोला क्या गया कि यहाँ पे अगर आप मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पे बोला गया रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या सर, ये 2 से लेके बोल दिया गया क्या 3 के बीच में होना चाहिए, 2 से लेके 3 के बीच में। तो हम देखें इसका वर्टेक्स निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं वर्टेक्स, तो सर -b/ क्या होता है 2a होता है, -b/2a। चलो हम यहाँ पे एक नेगेटिव ऐसे ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, -x² प्लस 4x प्लस 5। तो हमने यहाँ पे -b, तो सर -4a, और ये जो लिया हमने क्या लिया 2 और क्या -1, तो ये आपका तो 2 ही आ गया सर,
2 आ गया तो हम देखो इस क्वेश्चन को और अच्छे से बना दे रहे हैं। यहाँ पे 1 से लेके फिर इसके लिए भी हम 1 से 3 रख रहे हैं, 1 से 3। तो वर्टेक्स आपका क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 देखो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सर वर्टेक्स एक्स जो आया वो 2 आया, ये 2 बिलोंग्स टू कर रहा है क्या 1 से लेके क्या 3 के बीच में। तो अब क्या करना है कि 3 निकालना है, क्या कुछ नहीं करना, एक F1 निकाल लो, आप F2 निकाल लो, F2 निकाल लो कहां पे वर्टेक्स पे, F2 निकाल लो और एक क्या निकाल F3 निकाल लो, बस ये तीनों वैल्यू निकाल लो। आप क्या करना है कि जब ये वर्टेक्स अगर क्या करे बिलोंग करने लगे इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, इस एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालना है और जो वर्टेक्स आया उस पे वैल्यू निकाल दो। वर्टेक्स पे ही -d/4a मिलता है आपको जो लिखवाया गया, क्लियर है। तो आप F1 पे वैल्यू निकाल लो, F1 इसमें रखो, तो सर ये -1 का स्क्वायर प्लस क्या 4 इंटू क्या 1 प्लस क्या 5, 5 प्लस 4 9 माइनस 1 कितना आ गया, ये 8 आ गया। अब क्या निकाले F2 पे वैल्यू निकाल ले, तो सर माइनस क्या ये है 2 का स्क्वायर प्लस क्या 4 इंटू क्या 2 प्लस क्या 5, तो सर 8 5 13, 13 में से ये 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। अब F3 आया आपका, F3 आया तो F3 रखिए, तो सर माइनस ये 3 का स्क्वायर और प्लस क्या 4 इंटू क्या 3 प्लस क्या 5, तो सर ये 4 3 या 12, 12 5 कितना होता है आपके पास, 12 5 आपके पास हो जाएंगे 17, 17 में से 9 जाएगा, इस पे क्या आ गया आपका 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। ओके, तो ये 4 3 या 12, 12 5 कितना 17, 17 में से अगर 9 जाएगा तो 8 आ गया। तो अब इसमें देखोगे सर ये 2 पे क्या आ गया 8 आ गया, 1 पे 9 आ गया, तो देखो दोनों में ये तीनों जो मिले तीनों में मैक्सिमम क्या है, तो ये आपका क्या कहलाएगा मैक्सिमम कहलाएगा। ये दोनों में देख पा रहे हो, दोनों में जो भी चीजें है यहाँ पे, तो दोनों में से कोई एक ले लो, ये आपका क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाएगा, क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाएगा। 5 4 ठीक है, यहाँ पे मैं चेक पर कर पा रहा हूँ, 5 8 13 में से 4 जाएगा 9 मिलेगा, ये 17 में से क्या 9 मिलेगा 8 मिलेगा। ओके, हम इसका रेंज बोल सकते हैं, रेंज क्या बोल सकते हैं कि सर ये रेंज जो है ना, रेंज बिलोंग्स को क्या कर रहा है, तो यानी कि 8 से लेके क्या कर रहा है 9 के बीच में कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस समझाने में जो टाइम लगा, अगर एक बार अगर चीजों को समझ जाएंगे तो बहुत आसान होते हैं। सिंपल भाषा मैंने बताया, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपका गिवन है, तो अगर रेंज फाइंड करना है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, तो सबसे पहले उसका क्या चेक करना, वर्टेक्स चेक करना है, क्या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर इनके बीच में लाई करता है, इनके बीच में लाई करता है, तो आप क्या करो रेंज निकालो, क्या मिनिमम fx1 पे वैल्यू निकालो, fx2 लिखो और -d/4a, -d/4a मींस क्या, वर्टेक्स से एक्स कोऑर्डिनेट पे -d/4a आता है, यानी इन तीनों में जो मैक्सिमम देगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू देगा वो क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाएगा। दूसरी बात बोला कि वर्टेक्स बिलोंग नहीं करेगा x1 x2 में, तो डायरेक्टली क्या करना है x1 पे वैल्यू निकाले फंक्शन का, x2 पे वैल्यू निकाले फंक्शन का, उसमें देखें जो सबसे छोटा है वो मिनिमम कहलाएगा, जो सबसे बड़ा है वो क्या कहलाएगा मैक्सिमम कहलाएगा। तो आपके सामने ये दो हमने क्या एग्जांपल बताया, जिस केस में क्या वर्टेक्स क्या बिलोंग नहीं कर रहा था रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, तो हमने डायरेक्टली निकाला यहाँ पे आंसर, और एक केस में क्या हमने देखा कि वर्टेक्स क्या कर रहा था, वर्टेक्स 1 एंड 3 के बीच में बिलोंग कर रहा था, ये 2 बिलोंग कर रहा था, तो हमने क्या किया कि तीनों पे F1 पे भी निकाला, F3 पे भी निकाला, F2 पे भी निकाला, तीनों में हमने देखा कि जो मैक्सिमम था वो मैक्सिमम का लाया, दोनों इक्वल हो गए, तो इसमें से जो मिनिमम है हमने क्या दे दिया मिनिमम दे दिया। रेंज क्या हो गया 8 से 9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर आगे का वीडियो देखने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।